जीटीयू सेमेस्टर 1 की आपकी एग्जामिनेशन चल रही है। बहुत सारे बच्चों के अच्छे पेपर जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी थी, बहुत सीरियसली लिया था, कहीं कहीं पे टफ पेपर आए हैं तो उनके पेपर खराब भी गए हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर क्या मुझे ग्रेसिंग मिलेगा? हमें बहुत सारे मैसेजेस आए। दूसरा ऐसा सवाल है कि सर इसकी रेमेडियल एग्जामिनेशन कब होगी? तीसरा ऐसा सवाल है सर इसका रिजल्ट कब आएगा? चौथा ऐसा सवाल है कि सर मैं क्या डिटेन तो नहीं हो जाऊंगा ना? मैं सेकंड सेमेस्टर में पहले दिन से पढ़ाई करूंगा, लेकिन सर इतने आंसर मुझे दे दीजिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर बेटा ये चारों सवालों के ऊपर मैं आपको आंसर करने वाला हूं। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले अगर आपने जीटीयू का एक भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। सेमेस्टर 1 के कोई सब्जेक्ट्स बाकी है उसके कोर्स बाय करने हैं तो वो भी अवेलेबल है। सेमेस्टर 2 के भी सारे कोर्सेस हमने लॉन्च कर दिए हैं, आपको जिसमें भी इच्छा है आप ज्वाइन हो सकते हो। और जो भी पेपर हो रहे हैं सेमेस्टर 1 के, उसके एनालिसिस कोर्स के साथ के भी वीडियो का प्लेलिस्ट रख दे रहा हूं, तो आप चेक कर लेना प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म से कितने मार्क का कैसे आता है, सारे विथ प्रूफ हमने रखे हैं। अब सवाल नंबर पहला, ग्रेसिंग मार्क क्या मिलता है? तो नहीं बेटा, ये ग्रेसिंग मार्क आपको नहीं मिलता। यहां पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो 12th में ग्रेसिंग लिख के आता था स्टार करके, ऐसे ग्रेसिंग का कोई यहां पे सर्कुलर नहीं है, तो कोई टीचर अलग से ग्रेसिंग नहीं देता है। हाँ, वो बात अलग है कि 21 मार्क हो रहे हैं तो कोई टीचर मेरे जैसा अच्छा है तो बेटा कहीं पे 2 मार्क में प्लस कर दूं। मैं ऐसा करता था। 18 मार्क तक अगर कोई स्टूडेंट पहुंचता है तो मैं उसको 23 ले जाता था, है ना, मैं उसको 23 ले जाता था। मैं खाली फोगट के बच्चों को फेल नहीं करता था। ये मेरी साइकोलॉजी है। बहुत सारे टीचर की साइकोलॉजी यहाँ पे भी ऐसी भी हो सकती है कि इसको अगर पास कर देंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो वापिस हैरान होगा। तो मेरी साइकोलॉजी अलग थी कि बच्चे को एक बार मैं जीवन दान दे दूं, है ना, हर बार तो मैं नहीं दे सकता, अलग अलग टीचर होते हैं तो सबकी साइकोलॉजी होती है। तो मैं 18 तक होते तो 23 ले जाता, लेकिन वहीं पे कहीं पे ग्रेसिंग लिख के नहीं आता था। तो हर एक टीचर की ये साइकोलॉजी नहीं हो सकती। कोई कोई टीचर मैंने ऐसे भी देखे हैं 22 मार्क है तो 23 नहीं करते, मतलब 23 मार्क आपके पासिंग मार्क है। 70 में से 23 मार्क पासिंग मार्क है, 22.5 आते हैं तो वो पासिंग ही कहलाता है, वो 23 अपने आप हो जाता है टोटल में, क्योंकि कंप्यूटर पेपर चेक करता है ना, तो टोटल में ये फंडा हो जाता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बता सकता। आपके मैसेज बहुत ऐसे है कि सर मैं कापी कापी मार्क गण्या 20 था। बेटा आपको पता ही नहीं कि आपके मार्क कितने आएंगे, तो जो पेपर गए उसको भूल जाओ, जो बाकी है उसको याद करो, उसमें प्रिपरेशन अच्छी करो और नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करो। क्योंकि जो अपने हाथों में नहीं वो मत देखो, क्योंकि रिजल्ट के बाद तो आपको ऐसा भी लगेगा कि जिसमें आपने ऐसा सोचा था फेल हो सकता है उसमें पास हो गया, और जिसमें अच्छा लिख आया था उसमें फेल हो गया, है ना, फिर भरोसा ही उठ जाएगा आपका, है ना। ये प्यार जैसा है, प्यार के ऊपर कहां किसी का भरोसा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। जो लोग ऐसे बॉर्डर में खेलते हैं 20, 21, 23, 30 मार्क तक खेलते हैं उनकी बात है। जो लोग 40 से ज्यादा मार्क का लेके लिख के आए उनको कोई इश्यू आएगा ही नहीं। जो लोग बॉर्डर पे खेलते हैं उनके साथ ये हो सकता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के जा भी सकती है, 2 लड़कियां साथ में गर्लफ्रेंड बन भी सकती है, मतलब 2 में पास हो भी सकते हो या फिर 1 में फेल हो भी सकते हो। ये सिंपल मेरा समझाने का तरीका है। अब रेमेडियल एग्जामिनेशन कब होगी? तो जब बेटा सेकंड सेमेस्टर की रेगुलर एग्जामिनेशन होगी उसके साथ ही आपको रेमेडियल के पेपर देने होंगे। कैसे? जैसे अभी आप देखो टाइम टेबल तो सारे सब्जेक्ट्स का आया, लेकिन उसमें से आप कोई 5 या 6 ही सब्जेक्ट दे रहे हो, बाकी के सब्जेक्ट आप नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट टाइम वापस टाइम टेबल सारे सब्जेक्ट्स का आएगा। आपके सेकंड सेम में जो है वो तो आपको देने ही देने हैं, जिसमें फेल हुए होंगे वो भी आपको देने के, मतलब आपके फ्रेंड का वो रेगुलर का पेपर होगा, आपका वो रेमेडियल का होगा, है ना। कोई कोई कॉलेज के अंदर वो सब्जेक्ट्स रेगुलर में बच्चा सेकंड सेम में पढ़ रहा होगा, आप फेल हुए हो तो वही पेपर आप रेमेडियल में दे रहे होगे। उसके बाद D10 कब होते हो? फर्स्ट सेम में D10 नहीं हो गया, है ना, D10 आप थर्ड सेम में होते हो, है ना। थर्ड सेम में जब आप जाओ तो आगे का सेम छोड़ देने का, उसके आगे जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें 5 है तो आप D10 5 वाला फंडा है। उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, अभी मैं उसको लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मैं रख दूंगा, आप उसको शांति से देख लेना D10 कब होते हो। लेकिन बेटा मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि भाई अब गलतियां जो हो गई उसको भूल जाओ, सेकेंड सेम से फर्स्ट डे से पढ़ाई करना, है ना। मैंने बहुत मैसेज आया ये 15 दिन में, साहब आटलू IMP आपी दो, 10 क्वेश्चन आपी दो, आ आपी दो, ते आपी दो, बहुत ज मैसेज आया। बेटा એમ ના થાય કશું, एक वक्त થઈ जसो पास, दर वक्त पास नहीं था। और अगर पास हो भी गए तो फ्यूचर क्या बेटा इस चीज का, खाली करने के लिए हम इंजीनियरिंग करें वैसा फ्यूचर क्या अपना, और फिर 4 साल के बाद कुछ अच्छी अर्निंग ना कर पाए तो वैसे 4 साल का भी क्या, है ना। मैं जो समझाना चाहता हूं वो आप समझ लो, ठीक, वो आपके ऊपर है। तो खास ध्यान देना ये फंडा। और इसका रिजल्ट कब आएगा? तो इसका रिजल्ट 1 से 1.5 महीने में आ जाता है। जब आएगा तो हम आपको बता देंगे, अभी रिजल्ट की चिंता मत करो, है ना। खत्म होने के बाद 2-3 दिन का रेस्ट करके सेकंड सेम की तैयारी में लग जाओ। तो सेकंड सेम जितना अच्छे से किया होगा आपने तो फर्स्ट सेम का लोड थोड़ा कम रहेगा। अगर फेल होने ही नहीं वाले हो तो आप पहले से सिंसियर हो ही हो, लेकिन फेल होने वाले हो तो उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना जिनको भी ये सारी तकलीफें है,
और मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे से पढ़ाई करना, जितने पेपर बाकी है उसकी भी अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एनालिसिस भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सब जगह भी ज्वाइंट हो जाना। कोई भी इश्यू आए तो हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।